Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with, welcome back to our YouTube channel। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। And as you know, this is our new batch and here are some special features of this lecture series which is going to be the special for you people, and that will not only help you in this exam but it will also help you in near future। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और अगर आपको कोई क्वारी डाउट है, अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 9 सेट्स एज यू नो ऑफ दिस सीरीज़, एंड अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा आप जाके उनको देख सकते हैं। एंड देर आर मनी मोर वीडियोज़ टू कम, कीप एट टैप ऑन दैट। एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अबाउट द महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन इन प्रीवियस लेक्चर सीरीज़, आप जाके उस वीडियो को आल्सो देख सकते हैं। एनीवे जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ स्वामी विवेकानंदा's concept of man making education, that is also called his educational philosophy, and this will be our set 10। So let's start our topic। जो स्वामी विवेकानंदा का कंसेप्ट है मैन मेकिंग एजुकेशन का, वो हमें उसका हॉलिस्टिक विजन, हॉलिस्टिक एम देखने को मिलती है दैट बेसिकली फोकसेस ऑन द हॉलिस्टिक और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल अलॉन्ग विद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और उसका मानना ये है कि जो एजुकेशन और जो लर्निंग है उसका मतलब ये नहीं है खाली एक्वायर करना बुकिश और थ्योरेटिकल नॉलेज को, बट दैट आल्सो मीन्स अपने आप को पहचानना, अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने इनर पोटेंशियल को रियलाइज़ करना, एज वेल एज कंट्रीब्यूट करना पॉजिटिवली टुवर्ड्स ओन सोसाइटी। एंड ओबियसली उसका ये जो कंसेप्ट है मैन मेकिंग एजुकेशन, ये हमें ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस देखने को मिलती है जो कि बेसिकली एम करती है टू डेवलप, टू नर्चर द करेक्टर, सेल्फ रियलाइंस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस अमंग इंडिविजुअल्स, जो कि रियलाइज़ करेंगे अपनी ओन पोटेंशियल को, एज वेल एज जो कि आल्सो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स देयर सोसाइटीज़। सो उसका ये जो विजन है it goes beyond memorizing facts, that is it goes up to the development of individuals into the strong, independent and morally upright human beings। और उसकी ये जो एजुकेशनल फिलॉसफी है ये हमें डीपली बेस्ड ऑन देखने को मिलती है वेदांतिक आइडियल्स जो कि फोकस करती हैं ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, मॉरल इंटीग्रिटी एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सो उसका ये जो अप्रोच है टुवर्ड्स एजुकेशन, इट इज़ नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज को एक्वायर करना, बट इट इज़ समथिंग दैट इज़ अवॉर्डिंग दैट इज़ अवेकनिंग और रेजिंग, अपने डिवाइन पोटेंशियल को रेज करना, अपलिफ्ट करना, और वी कैन से रेज करना डिवाइन पोटेंशियल विद इन एवरी इंडिविजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस करते हैं सम ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ हिज मैन मेकिंग एजुकेशन। फर्स्ट उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। जो स्वामी विवेकानंदा है वो डिफ़ाइन करते हैं एजुकेशन को एज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी और ब्रिंगिंग आउट द परफेक्शन, मीन्स टू डिस्कवर द परफेक्शन विद इन वन सेल्फ, दैट इज़ थ्रू ट्रूथ, विजडम, that is truth, wisdom, strength and all necessary knowledge, जो कि ऑलरेडी बाय नेचर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स उसका ये मानना है कि जो नॉलेज है दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि एक्सटर्नल है, जो कि टीचर फील करता है इनटू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, बट इंस्टेड उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है दैट इज़ समथिंग जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है विद इन अस। और उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है ये हेल्प करनी चाहिए इंडिविजुअल्स को सो दैट दे कैन रियलाइज देयर ट्रू नेचर रादर देन इट कैन ओनली प्रोवाइड देम एक्सटर्नल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। सो उसकी ये जो डेफिनेशन है एजुकेशन की ये हमें हॉलिस्टिक और ट्रांसफॉर्मेटिव देखने को मिलती है
जो कि खाली अबाउट इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम खाली एक्वायर करें नॉलेज को, हम खाली एक्वायर करें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को, बट इट इज़ आल्सो अबाउट रियलाइज़ अपने आप को जानना, अपने इनर पोटेंशियल को खोजना, रियलाइज़ करना और बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर एज वेल एज एक सेल्फ रियलाइंट इंडिविजुअल बनना और सर्व करना ह्यूमैनिटी को। सेकंड जो है दैट इज़ कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल स्ट्रेंथ। विवेकानंदा के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है ये फोकस करनी चाहिए ऑन विल पावर, दैट इज़ what we call as strength of mind, as well as self discipline, that is what we call as self control, regular habits and disciplined lifestyles. So for him जो strong will power और जो discipline है, सेल्फ डिसिप्लिन है, दीज आर द एसेंशियल क्वालिटीज़ फॉर व्हाट, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड नेशनल प्रोग्रेस। एंड फॉर हिम जो एजुकेशन है ये कल्टिवेट, ये रेज करनी चाहिए, इनर डेवलप करनी चाहिए इनर स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडिविजुअल्स जो कि इजीली फेस कर सकते हैं लाइफ के चैलेंजेस को, दैट इज़ विथ करेज एंड कॉन्फिडेंस। एज वेल एज फॉर हिम जो एजुकेशन है ये आल्सो फोकस करनी चाहिए डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक वर्चूज़ लाइक ट्रूथ, प्योरिटी एंड कंपैशन, और वो कंसिडर करता है इन वर्चूज़ को एज फाउंडेशन और वी कैन से बेसिस ऑफ कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो उसका ये मानना है कि जो ट्रू एजुकेशन है वो ये नहीं है कि हम खाली बच्चों को नॉलेज दें, हम खाली नॉलेज को इम्पार्ट करें, बट एजुकेशन इज समथिंग जो कि डेवलप करनी चाहिए मॉरल एक्सीलेंस एमंग इंडिविजुअल्स, और वी कैन से कैरेक्टर फॉर्मेशन एमंग इंडिविजुअल्स। एंड फॉर हिम जो एजुकेशन है ये आल्सो डेवलप करनी चाहिए इंडिविजुअल्स के अंदर फियरलेसनेस, कॉन्फिडेंस, एंड ही आल्सो बिलीव्ड दैट कि जो सेल्फ डाउट और जो फियर है दीज आर द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल्स जो कि रोकते हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। एंड ही बिलीव्ड दैट कि जो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है, दैट इज़ important, that help individuals to overcome these barriers or obstacles in life. So for him जो true education है that should वो individuals को bold, self reliant individuals बनानी चाहिए, as well as जो कि उनको prepare, जो कि उनको ready बनानी चाहिए so that they can face any complexity or challenge in their own lives. And for him जो एजुकेशन है एज वी हैव डिस्कस्ड ये खाली इट्स नॉट अबाउट इम्पार्ट नॉलेज, खाली नॉलेज को एक्वायर करना, that does not mean education, but it is also about to develop strong moral values, strong character. So he firmly believed that कि जो nation की true strength है that basically depends on the character of its people, और जो कैरेक्टरलेस इंडिविजुअल्स हैं वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बिल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक। थर्ड जो है दैट इज़ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो विवेकानंदा है वो बिलीव करते हैं इन बैलेंस्ड एजुकेशन सिस्टम दैट इंक्लूड्स फिजिकल स्ट्रेंथ। उसके अकॉर्डिंग जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ये एक्ट करती है एज ए फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड स्पिरिट। दैट मीन्स कि जो वीक बॉडी है and that leads towards the weak mind, and without having strength जो इंडिविजुअल्स हैं अचीव नहीं कर सकते हैं ग्रेटनेस इन लाइफ, वेदर वो चाहे इंटेलेक्चुअली हो, स्पिरिचुअली हो, और वो चाहे सर्विस हो टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और वो फेमसली कहते हैं यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता। दैट मीन्स कि जो स्ट्रेंथ और जो कैपेसिटी है जीने के लिए, ग्रो होने के लिए और डेवलप होने के लिए, दैट इज़ एसेंशियल बिफोर डीप स्पिरिचुअल इंक्वायरी। सो फॉर हिम हर एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होना चाहिए, वो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट कि वो सर्व करे ह्यूमैनिटी को विथ करेज एंड कॉन्फिडेंस।
नेक्स्ट जो है दैट इज़ मेंटल डेवलपमेंट। फॉर हिम जो मेंटल डेवलपमेंट है इट इज़ आल्सो ए की पिलर ऑफ एजुकेशन। और उसका ये मानना है कि जो एजुकेशन है ये ट्रेन करनी चाहिए इंडिविजुअल्स को, सो दैट कि वो थिंक करे फ्रीली इंडिपेंडेंटली और वो रीज़न लॉजिकली अपने रीज़न को यूज़ करे, एज वेल एज जो कि आल्सो डेवलप करेंगे अपनी लाइफ के अंदर क्लियर जजमेंट्स और ओपिनियंस, रादर देन वो ब्लाइंडली मेमोराइज करेंगे इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स और नॉलेज को। सो ही बिलीव्ड दैट कि जो स्ट्रॉन्ग माइंड है दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट एज स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्पिरिट इज़। एंड थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक रीजनिंग, इंडिपेंडेंट जजमेंट जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं अपने अंदर इग्नोरेंस, और वो also मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट जो है दैट इज़ स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो स्वामी विवेकानंदा हैं वो देखते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को एज द हाईएस्ट और अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन एज वेल एज ए पाथ टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। और उसका ये मानना है कि जो ट्रू एजुकेशन है ये हेल्प करनी चाहिए इंडिविजुअल्स को इन रियलाइजिंग देयर हायर सेल्फ, इन रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल, एज वेल एज इट शुड आल्सो हेल्प देम इन डेवलपिंग ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। That is not only about religious spirituality, but that is also about awakening, raising one's own inner strength, moral integrity and self-awareness. So for him जो education है that is incomplete without spiritual growth, और जो true education है ये empower करनी चाहिए individuals को, so that they can rise above their limitations, they can serve humanity, as well as they can also realize divine potential within. फिफ्थ जो है दैट इज़ एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइज। जो स्वामी विवेकानंदा है वो रिजेक्ट करते हैं कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम्स को, जो कि बेसिकली एम करते थे प्रोड्यूस करना क्लर्क्स और सब सर्वेंट वर्कर्स, सो दैट कि वो सर्व करे उस समय के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। इंस्टीट्यूट जो विवेकानंदा है वो प्रमोट करते हैं सच टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो कि हमें मोर प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करता है, जो कि हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल्स को इन बिकमिंग सेल्फ रियलाइंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। दैट आल्सो इम्पोर्ट real world skills that teach them necessary skills and that also prepare them for productive livelihoods, as well as such type of education जो कि प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग इन साइंस, टेक्नोलॉजी, वोकेशनल स्किल्स एंड जो कि इंडिविजुअल्स को सेल्फ रियलाइंट और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएगा, एज वेल एज सच टाइप ऑफ एजुकेशन जो कि एम्पावर करेगा इंडिविजुअल्स को in becoming self-sufficient, economically independent individuals. That is through providing them necessary practical skills, vocational training and entrepreneurial abilities. ठीक है। सिक्स जो है दैट इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। फॉर स्वामी विवेकानंदा जो एजुकेशन है ये खाली टूल नहीं है अचीव करने के लिए पर्सनल एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ, बट it is also a powerful tool for nation building, serving humanity as a whole. So उसका ये मानना है कि जो स्ट्रॉन्ग नेशन है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एजुकेटेड, मॉरली अपराइट एंड सर्विस ओरिएंटेड सिटीजन्स जो कि एबल होंगे, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स देयर सोसाइटीज़ वेलफेयर, रादर देन जो कि आल्सो ओनली सी करेंगे पर्सनल सक्सेस को। सो उसका ये मानना है कि जो एजुकेशन है वो देनी चाहिए हर एक को, और उसका ये मानना है कि जो एजुकेशन है वो देनी चाहिए हर एक को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वेदर वो चाहे रिच हो, पुअर हो, वीक हो, ऑप्रेस्ड हो, एंड थ्रू फॉर हिम थ्रू एडुकेटेड इंडिविजुअल्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं पॉवर्टी को, सोशल इनजस्टिस को, एज वेल एज इग्नोरेंस को। सो वो इंस्पायर करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो यूज़ करे, कि वो अचीव करे एजुकेशन को, दैट दे कैन यूज़ एज ए टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ मेन मेकिंग एजुकेशन। फर्स्ट जो है दैट इज़ गुरुकुल सिस्टम रिवाइवड विथ मॉडर्निटी।
व्हाट डज इट मीन, लेट्स डिस्कस। जो स्वामी विवेकानंदा है वो डीपली एडमायर करते हैं एनिशेंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम्स को, जहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो रहते थे अपने गुरु के साथ, टीचर के साथ, इन एन एनवायरनमेंट ऑफ डिसिप्लिन, सिंपलिसिटी एंड स्पिरिचुअल learning. So they live with their own teachers with discipline, simplicity, and they are highly spiritual. And he believed that कि ये जो गुरुकुल systems हैं, it had produced such type of individuals at that time जिनके पास strong character था, जिनके पास wisdom थी, जिनके पास self reliance थी. However, वो also recognize करते हैं importance of or need of गुरुकुल system in modern times, along with scientific and technical education. And उसका also ये मानना है कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हैं आजकल की, वो सिखानी चाहिए बोथ स्पिरिचुअल विजडम एंड साइंटिफिक नॉलेज टू द स्टूडेंट, सो दैट कि वो क्रिएट कर पाएँ वेल राउंडेड और ऑल राउंडेड इंडिविजुअल्स. और बेसिकली उसका ये जो विजन है इट एम एट टू ब्रीच it aim at to divide the gap between traditional knowledge and modern scientific advancements. Second जो है that is combination of eastern and western knowledge. जो विवेकानंदा है he suggested that कि जो यूज़ है both ईस्टर्न और वेस्टर्न नॉलेज का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक वो रिकॉग्नाइज करते हैं इम्पोर्टेंस and strength of Western civilizations, particularly in the field of science, technology, and rational thinking. However, उसका also ये मानना है कि जो material progress है, that's not sufficient without a strong moral and spiritual foundation. So he focuses on strong moral character formation or spiritual foundation. Basically उसका ये जो vision है, it aims at to combine Western advancements, Western technological advancements with India's spiritual wisdom in order to create well-rounded progressive societies. And for him जो material progress है, that is not alone enough or that's not sufficient for our progressive societies. Instead वो रिकॉग्नाइज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्टर्न स्पिरिचुअल विजडम आल्सो, जो कि फोकस करते हैं ऑन द सेल्फ रियलाइजेशन, मॉरलिटी, इनर डिसिप्लिन, एंड ही सा बोथ ऑफ देम एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल एंड नेशनल डेवलपमेंट. थर्ड जो है दैट इज़ रोल ऑफ टीचर्स. स्वामी विवेकानंदा के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं हमारे, वो प्ले करते हैं एसेंशियल रोल, that is in shaping the character and intellect of the student. For him जो टीचर्स हैं वो खाली इंस्ट्रक्ट नहीं करने चाहे स्टूडेंट्स को, बट वो इंस्पायर करने चाहे स्टूडेंट्स को अपनी उन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ से. सो जो स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो सीखने चाहिए फ्रॉम टीचर्स एक्शंस रादर देन वो उनके वर्ड्स से सीखने चाहिए. एंड फॉर हिम जो टीचर्स हैं वो आल्सो इंस्पायर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को अपनी लव, अपनी रेस्पेक्ट और अपनी इंस्पायरेशन के साथ, नॉट विद द फियर ऑफ पनिशमेंट. सो फॉर हिम जो टीचर्स हैं वो डेवलप, वो नर्चर करने चाहिए स्टूडेंट्स को केयर के साथ, डिवोशन के साथ, जो कि उनको हेल्प करेंगे, जो कि उनको ग्रो करेंगे विद द केयर, with the devotion into the confident and responsible individuals. And he also believed that हर एक स्टूडेंट जो है वो यूनिक है, उसके पास यूनिक टैलेंट्स, उसके पास यूनिक क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज़ हैं. और जो टीचर्स हैं हमारी, उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्प करें स्टूडेंट्स को इन रिकॉग्नाइजिंग देयर यूनिक पोटेंशियल, एज वेल एज उनकी आल्सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नर्चर, कि वो डेवलप, कि वो ग्रो करें उनके पोटेंशियल को विद इन ईच स्टूडेंट, जो कि आल्सो मोटिवेट करेंगे उनको विथ केयर, जो कि उनको हेल्प करेंगे टू ग्रो इनटू स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल्स, एज वेल एज देन दे विल आल्सो मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर सोसाइटीज़. सो जो टीचर है वो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. फोर्थ जो है दैट इज़ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. जो स्वामी विवेकानंदा है
वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं सच टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स जो कि ऑनली फोकस करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे और रॉट मेमोराइजेशन पे। इंस्टीड वो सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड लर्निंग एजुकेशन इन विच स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग जो है दैट आर गिवन। He supports such type of education systems that aim at to make students self-reliant and productive members of their societies. So he believed that कि जो students हैं वो सीखनी चाहिए by doing by they should gain vocational technical skills and ultimately who will be self-reliant individuals जो कि contribute करेंगे towards society's progress. लाइक उसका ये जो अप्रोच है इट एनकरेज फॉर लर्निंग बाय डूइंग। फॉर हिम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दैट इज़ मोर वैल्यूएबल दैन बुकिश नॉलेज। सिमिलरली वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाइक हैंडीक्राफ्ट्स artisan skills agriculture trade and commerce skills these are also essential for making people or individuals self-sufficient and capable of earning their own livelihood, as well as scientific and technical education like engineering, industrial sciences, medical sciences, agriculture sciences. These are also important tools for national progress who can also make individuals self-sufficient as well as capable of earning their own livelihood. So for him जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वेदर वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो एज वेल एज जो वेदर वो चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो दीज आर द एसेंशियल टूल्स जो कि एम्पावर कर सकते हैं इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स को सो दैट कि वो कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटीज़ की तरफ और जो कि आल्सो कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी नेशन बिल्डिंग की तरफ। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ विवेकानंदा's mean making education. First is its influence or impact on modern education system. जो स्वामी विवेकानंदा की एजुकेशनल फिलॉसफी है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है रामाकृष्ण मिशन को जो कि एस्टेब्लिश किया गया दैट हैड एस्टेब्लिश्ड इन पास्ट टाइम मनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट दैट टाइम विच जिनमें एकेडमिक लर्निंग विथ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। सो जो रामाकृष्ण मिशन स्कूल्स और कॉलेजेस हैं दे आर बेस्ड ऑन विवेकानंदा's ड्रीम ऑफ मैन मेकिंग एजुकेशन जो कि फोकस करते हैं ऑन द नॉलेज विथ कैरेक्टर विजडम एज वेल एज विथ कंपैशन एंड इंटेलेक्ट विथ सर्विस। और उसका ये जो विजन है मैन मेकिंग एजुकेशन का ये आल्सो इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करता है लेटर इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स को स्पेशली महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। और उसके जो आइडियाज़ हैं ऑन करेक्टर बिल्डिंग सेल्फ रियलाइंस inclusion of spiritual and practical education that helped them in shaping their own educational philosophies. Second जो है that is its role in nationalism and social reform. स्वामी विवेकानंदा जो है also play करते हैं crucial role in reviving, restoring self-confidence and national pride among Indians that we had witnessed during the British rule. So during British rule उसकी ये जो educational philosophy है इसने play किया crucial role in developing self confidence, national pride among Indians। जब Indians फेस कर रहे थे स्ट्रगल को, जब कंट्री फेस कर रही थी स्ट्रगल विथ कॉलोनियल ऑपरेशन, कल्चरल inferiority एंड सोशल स्टैग्नेशन, और उसकी जो फिलॉसफी है दैट हैड रीडिफाइंड इंडियन आइडेंटिटी दैट इज़ बाय इंस्पायरिंग पीपल टू रिकॉग्नाइज देयर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज एंड कल्चरल ग्रेटनेस। इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंदा है वो स्ट्रांगली फोकस करते हैं ऑन वुमेन्स एजुकेशन। ही बिलीव्स दैट कि जो हमारा नेशन है वो तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक वुमेन्स हमारी एजुकेटेड और हमारी वुमेन्स एजुकेटेड होगी। सो ही बिलीव्ड दैट अगर हमारी वुमेन्स अनएजुकेटेड ऑप्रेस्ड होगी देन जो हमारा नेशन है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। एंड ही आर्ग्यूड दैट कि जो एम्पावर्ड और
एजुकेटेड वुमेन्स हैं वो प्ले करते हैं एसेंशियल रोल फॉर स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइंड एंड स्पिरिचुअली अवेकनड सोसाइटीज़। सो उसके जो आइडियाज़ हैं दैट हैड कंटिन्यूसली इंस्पायर मनी वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया एंड बियॉन्ड। एंड ही आल्सो बिलीव्ड दैट कि जो एजुकेशन है ये खाली राइट नहीं है only a few people only of a few people, but it is a fundamental right of all, including whether वो चाहे पुअर हो, ऑप्रेस्ड हो या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से बिलोंग करता हो, तो सबके लिए जो एजुकेशन है दैट इज़ फंडामेंटल, एवरीवन कैन अचीव इट। सो वो देखते हैं एजुकेशन को एज मोस्ट पावरफुल टूल फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, रिमूविंग इग्नोरेंस एंड ड्राइव नेशनस प्रोग्रेस। और उसकी जो टीचिंग्स हैं दैट पर्टिकुलरली हाईलाइट इज दैट कि that focuses on inclusive practical education, especially for underprivileged, or we can say that focuses on inclusive and practical education for all, especially underprivileged। और उसकी जो ideas हैं that had continuously inspired many efforts towards universal education and social equality। Now I discuss करते हैं about the relevance of mean making education in today's times। स्वामी विवेकानंद का जो विजन है हॉलिस्टिक वैल्यू बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो हमें हाईली रेलेवेंट देखने को मिलता है एस्पेशली इन दिस 21st सेंचुरी ड्यू टू द वेरियस रीजन्स लाइक ड्यू टू द कैरेक्टर क्राइसिस। जो मॉडर्न एजुकेशन है वो हेवली फोकस करती है ऑन द एकेडमिक एक्सलेंस एंड कैरियर सक्सेस, बट एट द सेम जो मॉडर्न एजुकेशन है ये फेल होती है प्रोवाइड करने में मॉरल एंड इथिकल ट्रेनिंग। दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर इन आवर सोसाइटीज़, जहाँ इंडिविजुअल्स तो हाईली स्किल्ड हैं बट at the same they lack integrity, they lack compassion and they lack social responsibility. That is why he focuses on the character building, and that ultimately remains relevant. That not only aims at to create individuals, but that also aims at to nurture good human beings. Similarly, दैट नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रेस एंड एनजाइटी। जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो ऑफन हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ड्राइवन करियर फोकस्ड देखने को मिलते हैं, जो कि हमें ऑफन रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं फॉर स्ट्रेस, एनजाइटी एंड बर्न आउट एमंग स्टूडेंट्स। बट उसका जो विजन है, उसका जो आइडिया है एजुकेशन का, दैट बेसिकली एक्ट एज ए टूल, एक्ट एज ए मीन्स फॉर सेल्फ अवेयरनेस, इनर स्ट्रेंथ, जो कि खाली एम नहीं करता है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन कैरियर्स, बट दैट आल्सो हेल्प्स देम टू लिव मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी लाइफ्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। बहुत सारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स जो है दे फोकस ऑन रॉट मेमोराइजेशन, थ्योरेटिकल लर्निंग, जो कि स्टूडेंट्स को अनप्रिपेयर्ड छोड़ते हैं फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। हाउएवर जो स्वामी विवेकानंद है वो स्ट्रॉन्गली फोकस करते हैं ऑन द प्रैक्टिकल एजुकेशन, जो कि एम करती है एट प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइंस एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, जो कि अल्टीमेटली प्रोड्यूस करती है सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सेल्फ रियलाइंड, कॉम्पिटेंट और इनोवेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवली टुवर्ड्स देयर ओन सोसाइटीज़। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नीड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एजुकेशन। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो ऑफन फोकस करते हैं ऑन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बट एट द सेम टाइम वो फेल होते हैं प्रमोट करना फिजिकल हेल्थ को, वेलबींग को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को। बट जो स्वामी विवेकानंद है वो फोकस करते हैं ऑन द बैलेंस्ड अप्रोच, जहाँ एजुकेशन और जो लर्निंग है वो प्ले करती हैं एसेंशियल रोल, दैट इज़ इन नर्चर दैट डेवलप दैट ग्रोज बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ द स्टूडेंट। सो उसका ये जो हॉलिस्टिक एजुकेशन मॉडल है
इट एंश्योर्स दैट कि हर एक स्टूडेंट जो है वो फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअली शार्प होना चाहिए, वो इमोशनली बैलेंस्ड होनी चाहिए, एज वेल एज जो कि आल्सो स्पिरिचुअली अवेयर होंगे, जो कि रेडी होंगे, जो कि प्रिपेयर होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए मीनिंगफुली टुवर्ड्स देयर ओन सोसाइटीज़। ठीक है। एट कंक्लूजन हमने ये सीखा कि जो स्वामी विवेकानंद की मेन मेकिंग एजुकेशन है, वो हमें उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव विजन देखने को मिलता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव एम देखने को मिलती है, दैट बेसिकली गोज बियॉन्ड academic instruction or knowledge, that not focuses on academic instruction or knowledge, instead that aims at to shape, that focuses on physical, intellectual, moral, spiritual development, or we can say holistic development. So instead of aiming at to shaping individuals instead of shaping individuals academically, but it also focuses on to shape individuals physically, making them physically strong, intellectually sharp, morally upright and spiritually awakened, जो कि रेडी होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए मीनिंगफुली टुवर्ड्स देयर सोसाइटीज़। और उसका ये जो विजन है, it is not only about literacy, but it is also about to transform individuals, make them confident, self-reliant and socially responsible human beings, जो कि लीड करेंगे दियर अपनी कम्युनिटीज़ को और नेशंस को टुवर्ड्स प्रोग्रेस। सो उसका जो विजन है दैट्स नॉट टू गिव लिटरेसी, खाली तालीम देना इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स को, बट दैट इज़ टू मेक स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग देम सो दैट दे कैन बी सोशली रेस्पॉन्सिबल मेम्बर्स, जो कि लीड करेंगे अपनी कम्युनिटीज़ और नेशन के प्रोग्रेस को। और उसके जो आइडियाज़ हैं दैट शो अस दैट कि जो एजुकेशन है दैट्स नॉट ओनली द एक्विजिशन, खाली डिग्रियाँ हासिल करना, बट दैट इज़ ऑल्सो अबाउट to be strong, to be independent and to be morally upright human being, जो कि सर्व करेंगे अपनी सोसाइटीज़ को। सो उसका जो मेन मेकिंग एजुकेशन है ये हमें बेसिकली कॉल देखने को मिलती है टू मूव बियॉन्ड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड टू फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, इथिकल वैल्यूज़ एंड सर्विस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और अगर आपको मेल डाउट या कोई क्वेरी हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। सो दैट्स इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट to share, like and subscribe to Discipline Dark channel. Thank you for watching.